हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.5 का दूसरा क्वेश्चन दूसरे में पहला। देखिए, दिया हुआ है कि यदि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहली बात कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी शुरुआत में ही यह बाउंडेशन दे दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है, तो जो इक्वल टू के इधर दिया हुआ है टर्म है, यानी इसमें 7 है और इसमें 3a + b - 2 है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बाएं पक्ष में कर लेंगे ताकि c1 और c2 हमें चिन्हों के साथ स्पष्ट मालूम हो जाए। तो आइए सबसे पहले इसको हम इधर कर लेते हैं। उसके बाद से हम अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं यानी अनंत हल होता है, तो उसके लिए जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं और उसके बाद से हम उसका सीधे तुलना कर लेते हैं और बाकी ए और बी का मान बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे यह जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस समीकरण को हम 2x + 3y और यह माइनस, यानी जब ये इनको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7 = 0, यानी यह -7 = 0 यह हो गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, a - b वही रहेगा x के साथ प्लस a + b y के साथ और माइनस, जब इनको इधर लाएंगे पूरे टर्म को तो 3a + b - 2 या कोष्टक लगा के = 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे a1 b1 और c1 के रूप में, लेकिन यदि पहला ये है तो यह आपका a2 b2 c2 होगा और यह a1 b1 और यह c1 हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि हम जानते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं साल में कि हम जानते हैं कि समीकरण युग्म, यानी समीकरण युग्म, यह आप एक समीकरण जानते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे जब हम इनका रूप ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि का अनंत हल है यदि, जैसे अपरिमित रूप अनेक हल या अनंत हल के लिए यहाँ पे जो कंडीशन है अपरिमित रूप से, तो इसके लिए देखिए क्या टर्म है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो इनको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। तो पहले यह देखिए फर्स्ट में इसके लिए यानी एक समीकरण के रूप में, यानी ये वाला, और सेकंड में इसके लिए हम, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए a1 b1 c1 के टर्म का नोट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे a1, तो a1 क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला समीकरण इसका यह a1 है या b1 है या c1 है। यहाँ पे a1 की जगह यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, b1 की जगह 3 है, c1 की जगह -7 है। वैसे ही इसमें a2 की जगह a - b, b2 की जगह a + b और c2 की जगह माइनस के साथ ये पूरा टर्म। बस अब इसमें मान रख करके आप तुलना कर लीजिए, आपका हल बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2/a - b = 3/a + b, चूँकि b2 का मान आप यहाँ से देख सकते हैं और c2 यही है। फिर = होता है या फार्मूले में c1/c2, तो c1 यहाँ पे क्या है तो -7 है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -7 और पूरे यहाँ पे चिन्ह के साथ जब तोड़ेंगे तो -3a - b हो जाएगा और +2 हो जाएगा। चूँकि यह देखिए चिन्ह जब तोड़ेंगे तो -3a और माइनस प्लस से माइनस और माइनस माइनस प्लस, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। तो यह जो पहला टर्म है इसका तुलना सीधे इससे करते हैं और जो ये दूसरा टर्म है इसका तुलना भी इसी से करते हैं, यह मैं पहले फार्मूले में बता चुका हूँ। तो आइए इसको तुलनात्मक रूप ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कि 2/a - b = 3/a + b, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कि और जब तुलना करेंगे तो 2/a - b = -7/-3a - b और +2। बस इनको ऐसे हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब नोट करेंगे तो एक टर्म आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो टर्म क्या, तो यह माइनस जब इसमें से कॉमन लेंगे और ये ऊपर है
ये छोटा हो जाएगा तो यह बन जाएगा कि 2/a माइनस बी इक्वल टू 7, और नीचे वाला अब चिन्ह यहीं पे चेंज हो जाएगा, यानी 3a प्लस बी और ये -2 हो जाएगा। या आपको यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे कि अब इनका तुलना कर लेंगे। तो तुलना कैसे होगा, तो तुलना में देख सकते हैं कि इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कि 2×3 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब यहाँ से आप चाहें तो बहुत आसानी से इनको इधर उधर जब करेंगे, यानी एक तरफ से तुलनात्मक रूप करेंगे तो कुछ न कुछ छोटा हो जाएगा। तो जब तुलनात्मक रूप करेंगे तो छोटा होगा, तो उसके बाद से आप बहुत ही आसानी से इसको सरल कर लेंगे। तो चलिए इसको सरल करने पे देखते हैं कि क्या से क्या आपको प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद से इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 7a है, इनको इधर लाएंगे तो बस ये मिलेगा। यह 7b है, ये इधर आएगा तो आपको b के टर्म का, और ये -4 है इक्वल टू, इसको भी तुलना कर लेंगे। चलिए इसको तुलना कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 7a माइनस 6a, फिर यहाँ पे फिर अब यहीं पे इनको देखिए -7b, और ये इधर आएगा तो -2b, और ये इक्वल टू -4 में रहने दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a फिर -9b इक्वल टू -4। अब यहाँ पे कुछ और भी आप चाहें तो देख सकते हैं। कैसे, तो देखिए a और b के जो टर्म हैं, अब यहाँ पे यदि इनको और छोटा कर दें, जैसे देखिए यहाँ पे 7a है या 7b है, तो या b वाला टर्म b के पास हो गया, या a वाला टर्म a के पास हो गया, और ये -4 इक्वल टू में है। अब यहाँ पे यदि हम इसको चाहें तो a इक्वल टू 9b माइनस 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 9b माइनस 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि हल करना होगा तब इसको ये करना हो तो समीकरण के रूप का मान लें। तो समीकरण के रूप का यदि हम इसको मान रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि समीकरण यह 3। फिर कुछ और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब एक मान और लिख सकते हैं। कौन सा, तो अब देखिए अब यहाँ से तुलना कर सकते हैं। एक है कि 3/a प्लस बी इक्वल टू इसका, तो इसका भी तुलना करेंगे और जो आएगा उसको भी रख लेंगे। तो आइए इसको रखते हैं, तथा 3/a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे 7/7 के साथ 3a प्लस बी माइनस 2, इसको भी हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो यह त्रिया गुणा कर लेंगे, तो 3 त्रिके 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b, इसका त्रिया गुणा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए 9a माइनस 7a, फिर प्लस 3b, फिर माइनस 7b, फिर इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों टर्म को इधर लाए हैं, इनको उधर ले जाएंगे, तो अब यह हो जाएगा, यानी यहाँ पे कि 9a में से 7 निकला यानी 2a, और फिर ये हो जाएगा -7 में से 3 निकला 4b बराबर 6, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो a माइनस 2b इक्वल टू 3, यानी कहने का मतलब ये मिल गया कि a इक्वल टू 2b प्लस 3, यह समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए यहीं पे समीकरण 3 और 4 को जब हल करेंगे तो बहुत आसानी से हमें मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कैसे हल करेंगे, तो इस a की जगह पे यह मान रख लेंगे, तो लिख लेंगे कि समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, आइए तुलना करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पहले समीकरण को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो a बराबर 9b माइनस 4, यानी एक है a बराबर 9b माइनस 4, यह 3 वाला है, और 4 वाला समीकरण भी लिख लेते हैं, a इक्वल टू 2b प्लस 3, और a इक्वल टू 2b प्लस 3, यह समीकरण नंबर 4 यानी 4 वाला है।
अब देखिए जब तुलना करेंगे तो यह मान यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2b + 3 = 9b - 4। अब इनको उधर ले जाएंगे तो 9b और ये इधर आएगा तो -2b = ये इधर आएगा तो 4 और +3 यानी 7b = 7, यानी b का मान हो जाएगा 1। यानी b का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? तो b का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। फिर लिख लेंगे इस b का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप 4 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में हम रख लेते हैं। तो 3 क्या है? 3 है a = 9b - 4, यानी a = 9 × b का मान 1 है, यानी a = हो गया हमारा कि 9 - 4, यानी a का मान मिल गया 5। आप देख सकते हैं कि a का मान 5 और b का मान 1। अब यही मान रख करके आप किसी भी समीकरण में रख करके आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हमारा जो a और b का मान निकला है वह सही है कि गलत है। अब लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल अनंत होगा। क्या होगा? तो अनंत होगा यदि a = 5 और b = 1। यानी जब a = 5 होगा और b = 1 होगा तो हमारा जो समीकरण का हल होगा वह अनंत हल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।